चलिए अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 2B। ओके, तो ये है ICSE क्लास 10th फिजिक्स और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज वर्क एनर्जी एंड पावर। आप पहले के भी वीडियोस देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पे मटेरियल पोस्ट किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2B। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, व्हाट आर द टू फॉर्म्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो पहले तो आपको एनर्जी मालूम होना चाहिए। एनर्जी का मतलब है द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। वर्क क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो एनर्जी एक तरीके का वर्क ही रहता है जो आपको कैपेबिलिटी रहना की वर्क करने के लिए। और एनर्जी में कई तरीके के एनर्जी से, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसमें से एक है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप के, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी विच अ वुंड अप वॉच स्प्रिंग पोसेस। घड़ी में क्या रहता है? नॉर्मली बैटरी से चलती है, थोड़ों में क्या है, स्प्रिंग रहती है अटैच। तो उसको क्या करते हैं, वाइंड करते हैं। तो करने के बाद, वो वाइंड करने के बाद क्या होता है, जैसा ही मोमेंट स्टार्ट हो जाता, जितनी आप वाइंड करके रखेंगे उतनी देर वो घड़ी चलते रहेंगी। जब वो वाइंड खत्म हो गया तो घड़ी खुद ब खुद स्लो हो जाएगी। तो नेम द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अ वुंड अप वॉच स्प्रिंग पोसेस। तो एक वुंड अप वॉच कौन सी एनर्जी पोसेस करता है, वो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक का यहाँ पे मतलब क्या है कि जो नॉर्मल जो शेप रहता है ना, उसको आप चेंज करके रखें ताकि उन्हें वापस अपने शेप में आना है। तो वो है यहाँ पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसा रबर बैंड है, रबर बैंड में क्या करते हैं आप, नॉर्मली अगर आप टेबल पर रख दे तो रबर बैंड एक शेप का रहेगा, लेकिन आप जब उसको लेके स्ट्रेच करेंगे तो वापस अपने शेप में आने लगेगा। उसी तरीके से रबर बॉल को भी क्या है, टेबल पर रखेंगे एक शेप रहेगा, जब आप उसको प्रेस करके रिलीज करेंगे तो फिर अपने शेप में वापस आएगा। घड़ी में भी ऐसा ही स्प्रिंग आप कंप्रेस करके रखेंगे तो फिर क्या होगा, वो अपने ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश करेगा। तो इसलिए बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। Name the type of energy, that is kinetic energy or potential energy, possessed in the following case। देखिए, टोटल एनर्जी तो क्या रहेंगे, पोटेंशियल प्लस किनेटिक एनर्जी, बट हर ऑब्जेक्ट में अलग अलग टाइप के किनेटिक या पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे एक मूविंग क्रिकेट बॉल है, अब अगर आप बॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है, जब आप रिलीज करेंगे बॉल बैट्समैन की तरफ, तो वैसे टाइम पे उसमें कौन सी एनर्जी है, वैसे टाइम पे उसमें किनेटिक एनर्जी है। कंप्रेस स्प्रिंग, कंप्रेस स्प्रिंग में क्या रहेगा, आप उसको कंप्रेस करके रख दिए, ठीक है, तो यहाँ पे मूविंग नहीं, एक कंप्रेस करके रख दिया अब यहाँ पर, तो अब अपने ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश करेंगे हम। तो ऐसे टाइम पे होगा इसका पोटेंशियल एनर्जी। अब मूविंग बस, ये भी मूविंग में है, तो ऐसे टाइम पे इसमें कौन सी एनर्जी रहेंगी, ऐसे टाइम पे इसमें रहेंगी किनेटिक एनर्जी। above of a simple pendulum at its extreme position। ये एक पेंडुलम है, समझिए, और ये इसका बॉब है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन, समझिए इसका एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ पर है। अब क्या करें, इसको ओरिजिनल पोजीशन से हटाकर यहाँ पर रख दिया, तो इसमें क्या आके है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आके हुआ है, बिकॉज ये मैं अपने पोजीशन पे आने की कोशिश करेंगे। above of a simple pendulum at its mean position। इन दो, इसका सिंपल पेंडुलम का जो मेन पोजीशन रहेगा जब आप उसको फ्रीली छोड़ देंगे, वो ये है,
ठीक है, तो ये है इसका मेन पोजीशन। समझो यहाँ एक एक्सट्रीम पोजीशन है और एक एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ पर है। इन दोनों का मीन क्या है, ये सेंटर ही रहेगा। तो ऐसे टाइम पे क्या एनर्जी है, ऐसे टाइम पे इसमें किनेटिक एनर्जी है। अ पीस ऑफ स्टोन प्लेसेस ऑन द रूफ, ठीक है, कोई भी चीज आप उठाकर ऊपर रखेंगे तो उसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी आएंगी। वो क्यों आएंगी बोले तो, आप अब समझिए बॉल आप जमीन पर रखे, जब आप उसको उठा रहे तो सम फोर्स लगा रहे हैं आप, ठीक है, फोर्स में क्या है, मास है और ग्रेविटेशन है। तो यहाँ पे क्या है, ग्रेविटी के अगेंस्ट ले जाके आप ऊपर रख रहे हैं, ताकि अगर वहां से वो ड्रॉप भी हुआ तो वापस जमीन पे ही आ जाएगा, तो वो अपने ओरिजिनल जगह पे आ जाएंगे। तो इसलिए बोलते हैं इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, बोलते हैं आप। When an arrow is shot from a bow, it has kinetic energy in it. Explain briefly from where does it gets kinetic energy. ठीक है, ऑलरेडी आप तो देख के है। ठीक है, ये है एरो और ये है बो। आप इसको क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच करके रिलीज करेंगे, तो ओरिजिनल शेप से आप इसको चेंज कर रहे हैं, इलास्टिक में ला रहे हैं। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो रही है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो रही है यहाँ पे। जब आप रिलीज करेंगे, क्योंकि इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, ये कन्वर्ट होके क्या हो जाएगी, किनेटिक एनर्जी बन जाएंगी, जिसकी वजह से एरो बहुत मूव होगी। अगर उसमें किनेटिक एनर्जी नहीं आती थी तो एरो वहीं का वहीं गिर जाता था। Define the term potential energy of a body. State its different forms and give an example of each. Potential energy, the energy possessed by a body by virtue of its specific position. और फिर चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, या तो आपका पोजीशन चेंज करे या फिर कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने से जो भी इसमें एनर्जी क्रिएट होके है वो है पोटेंशियल एनर्जी। डिफरेंट फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पहला आता है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब भी आप कोई चीज उठा के ऊपर रखेंगे, so the potential energy possessed by a body due to its position relative to the center of earth। तो यहाँ किससे कंपेयर करके बोलना है आपको, सेंटर ऑफ अर्थ से कंपेयर करके ही बोलना है। उसको रिलेट करते हुए आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएंगी। एग्जाम्पल के लिए एक स्टोन है, आप हाइट पे ले जाके रख दिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा, अर्थ की ग्रेविटी उसको खींचते रहेंगी। दूसरा है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, द पोटेंशियल एनर्जी possessed by a body in the deformed state due to the change in its configuration। एक रबर बैंड को ही देख लीजिए, आप उसको स्ट्रेच कर रहे तो क्या हो रहा है, यहाँ पर डिफॉर्म हो रहा है, उसका जो शेप है चेंज हो रहा है यहाँ पर। दूसरा क्या है, कंप्रेस स्प्रिंग को भी बोल सकते हैं। अब स्प्रिंग है, उसको आप दबा दिए तो क्या हो रहा है, उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 में है, a ball is placed on a compressed spring, what form of energy does the spring possess? On releasing the spring the ball flies away, give a reason। यहाँ पे स्प्रिंग देख रहे हैं आप, ठीक है, स्प्रिंग पे क्या है, बॉल लगा कर है, तो क्या करे, कंप्रेस कर रहे हैं। कंप्रेस करने से क्या हो रहा है, यहाँ पर इसमें जो है पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो रहा, बिकॉज कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ। ऑलरेडी देखे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी में कि या तो फिर उसका मोशन चेंज होना है या तो फिर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होना है, सिचुएशन या फिर कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, उसकी वजह से इसमें से पोटेंशियल एनर्जी आ गया। अब पोटेंशियल एनर्जी को क्या करें, यहाँ पर अब स्प्रिंग रिलीज कर दी तो पोटेंशियल एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू किनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से किनेटिक एनर्जी होने की वजह से बॉल रिलीज हो जाता है यहाँ पर। What is meant by gravitational potential energy? Drive an explanation for it। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है यहाँ पर, U इज इक्वल टू mgh। ठीक है, समझिए कि स्टोन उठाकर आप ऊपर रख रहे, तो एक तो क्या हो रहा, मास है स्टोन का और अब ग्रेविटी है,
फोर्स लगा रहे हैं ना यहाँ पर, तो ग्रेविटी भी इंक्लूड होता। फिर क्या है, कितनी हाइट पे लेके जा रहे हैं वो भी इंक्लूड होता। सो दैट इज U इज इक्वल टू mgh। जब आप वर्क कर रहे हैं, वर्क का तो आप ऑलरेडी डेफिनेशन देख के, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट इज mg, डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ पर है हाइट h। Write an explanation for the potential energy of a body of mass m places at a height above the earth's surface. Write an expression for a potential energy of a body of mass m places at a height h above the earth's surface. आपको क्या लिखना है, पोटेंशियल एनर्जी रखना है, ठीक है। किसका लिखना है, मास m, बॉडी का मास m है, हाइट h, अर्थ सरफेस। तो वर्क डन, आप क्या करें, स्टोन को ले जाके ऊपर रख रहे, तो क्या हो रहा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कौन सा फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, वो mg है, और डिस्प्लेसमेंट हाइट h है। तो क्या होगा, यहाँ पे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को U बोल के रिप्रेजेंट करेंगे, U इज इक्वल टू mgh। Name the form of energy which a body may possess even when it is not in motion। तो कौन सी एनर्जी है जो मोशन में न रह के भी है, वो है पोटेंशियल एनर्जी। बिकॉज यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहे हैं, या तो उसका सिचुएशन या फिर कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने से क्या हो रहा है, उसमें एक एनर्जी पोजेस हो रही, वो है पोटेंशियल एनर्जी। What do you understand by the kinetic energy of the body? A body is said to be motion. A body in motion is said to possess the kinetic energy. The energy possessed by a body by virtue of its state of motion। तो ये कौन सी एनर्जी है, ये डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट ऑफ मोशन के ऊपर डिपेंड होकर जो एनर्जी है वो है इसकी kinetic एनर्जी। A body of mass m is moving with a velocity v। Write an expression for its kinetic energy। तो ऐसे टाइम पे kinetic एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ मास into velocity square is equal to half mv square। State work energy theorem। According to the work energy theorem, a work done by a force on a moving body is equal to the increase in its kinetic energy। Increase in its kinetic energy बोले तो समझो एक ऑलरेडी एक स्पीड से जा रही है, ठीक है, एक एनर्जी से जा रही है स्पीड से, अब थोड़ा और इंक्रीज करें तो जो डिफरेंस है वो है इसकी वर्क एनर्जी थियरम। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे क्या है, एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है। तो पहले तो लिख लीजिए वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। दूसरा डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो w इज इक्वल टू ma इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। रीअरेंज करिए, आपको आ जाएगा यहाँ पर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दैट इज किनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये दूसरा है किनेटिक एनर्जी फाइनल। So work done is equal to increase in kinetic energy। Question number 14, a light mass and a heavy mass have equal momentum, which will have more kinetic energy। kinetic energy का फॉर्मूला आप ऑलरेडी देखे, हाफ m v स्क्वायर। अगर मैं ऊपर और नीचे दोनों की मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा तब क्या होगा, हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर बाई m। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना आप, हाफ m square v square is nothing but momentum whole square। So therefore k is equal to v square by 2m। यहाँ पे kinetic energy क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। मास अगर आपका इंक्रीज हुआ kinetic energy डिक्रीज होता, मास अगर डिक्रीज हुआ तो kinetic energy आपका इंक्रीज होता। तो एक लाइट मास एक हेवी मास है, किसमें ज्यादा kinetic रहता, तो लाइट मास में kinetic energy ज्यादा रहती।
Name the three forms of kinetic energy and give an example of each. Three forms of kinetic energy क्या है? ट्रांसलेशन, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल. किनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन में क्या है? समझो एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, ऊपर से फ्रीली फॉलिंग बॉडी, इसमें ट्रांसलेशन किनेटिक एनर्जी है. रोटेशनल किनेटिक एनर्जी में क्या है? समझो टॉप फिरा रहे हो, स्पिनिंग टॉप, इसमें रोटेशनल किनेटिक एनर्जी है. दूसरा है वाइब्रेशनल किनेटिक एनर्जी. ये कहाँ होता है? ये एटम्स में होता है, जहाँ पे वो अपने पोजीशन से चेंज होते रहते हैं ना, वो है वाइब्रेशनल किनेटिक एनर्जी. Differentiate between potential energy U and kinetic energy K. The energy possessed by a body by virtue of its specific position or change configuration is called potential energy. The energy possessed by a body by virtue of its state of motion is called kinetic energy. Potential में दो टाइप के एनर्जी है, ग्रेविटेशनल एंड इलास्टिक. वैसे किनेटिक में तीन है, ट्रांसलेशन, रोटेशनल, वाइब्रेशनल. एग्जाम्पल देखिए, पोटेंशियल में अ वाउंड अप स्प्रिंग हैज अ पोटेंशियल एनर्जी. किनेटिक में क्या है? अ मूविंग car has a kinetic energy. Question number 17. Complete the following sentences. The kinetic energy of a body is the energy by virtue of its motion. किसकी वजह से होता है kinetic energy? Motion की वजह से. Whereas the potential energy of a body is the energy by virtue of its position. यहाँ पर क्या होता? Position change करने से होता है. Question number 18. Is it possible that no transfer of energy may take place even when the force is applied to a body? Yes. When force is normal to displacement, no transfer of energy take place. Name the form of mechanical energy which is put to use. मैकेनिकल एनर्जी ऑलरेडी आपको मालूम है, दो टाइप के, पोटेंशियल है और किनेटिक है. तो यहाँ पर कौन सा है? किनेटिक एनर्जी है. In what way does the temperature of water at the bottom of the waterfall differs from the temperature at the top? देखिए, जब भी वाटरफॉल होते रहता, यहाँ ऊपर से जब पानी गिरते रहता है, यहाँ गिरने से पहले यहाँ पर इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन आफ्टर दैट जब फ्रीली फॉलिंग है, जब उसमें क्या होंगी? किनेटिक एनर्जी आ जाती. ठीक है, ये किनेटिक एनर्जी आके सीधा टॉप लेयर ऑफ दी बिलो वाटर रहता ना, वहां से इंटरेक्ट होती, जिसकी वजह से किनेटिक एनर्जी जाकर चेंज होकर यहाँ पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती. इसीलिए टॉप लेवल ऑफ द वाटर क्या है? यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ के रहता, बिलो में क्या है? टेम्परेचर कोल्ड रहता. नेम 6 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. सोलर है, हीट है, लाइट एनर्जी है, केमिकल है, हाइड्रो है, न्यूक्लियर है. Energy can exist in several forms and may change from one form to another. For which of the following state the energy changes that occur in the unwinding of a watch spring? तो ये है आपकी पोटेंशियल एनर्जी. दूसरा क्या है? A loaded truck when started and set in motion. ट्रक को लोड कर रहा है और मोशन में लाना, तो क्या कर रहा है? केमिकल एनर्जी है यहाँ पर, जिसकी वजह से क्या है? गाड़ी मूव हो रही है आगे. कार गोइंग अपहिल, तो क्या हो रहा? अपहिल जा रहा ना, तो नीचे से ऊपर जा रहा, तो किनेटिक से पोटेंशियल हो रहा है. फोटोसिंथेसिस, तो लाइट एनर्जी टू केमिकल हो रहा. चार्जिंग अ बैटरी, इलेक्ट्रिक एनर्जी से क्या हो रहा? केमिकल एनर्जी. रेस्पिरेशन, केमिकल एनर्जी से क्या है? हीट एनर्जी बन रही है आपकी बॉडी में. बर्निंग ऑफ अ मैच स्टिक, केमिकल एनर्जी से क्या हो रहा? हीट एंड लाइट एनर्जी बन रहा. एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर्स, केमिकल एनर्जी से क्या कन्वर्ट हो रहा? हीट है, लाइट है और साउंड भी है. तो ये लास्ट क्वेश्चन भी देखिए आप, इजी है. ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए.